Today our topic is globalization. It means integrating the world national economy with the वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब हमारी कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमी से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, इंटीग्रेट हो रही है। जैसे कि हमारी कंट्री के लोग बाहर किसी भी जगह जा आ सकते हैं, आराम से ट्रेडिंग हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं बाहर के वर्ल्ड से। तो ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स, मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर, और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है। तो ये सब चीज़ें, कैपिटल मूवमेंट हो रही है, बाहर हम किसी से बोरो कर सकते हैं, हम बाहर किसी को लोन दे सकते हैं, वो सब चीज़ें, मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज हो रहा है। जैसे कि कोरोना है, कोरोना जो आया वो चाइना से आया, तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा था, क्योंकि वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ में फैल गए, तो उससे ये डिज़ीज़ बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। अब जैसे अगर मैंने कुछ प्रोडक्शन करी तो मेरे लिए एक ग्लोबल मार्केट है, मतलब कि मैं अपनी जो भी प्रोडक्शन है वो बाहर भी बेच सकती हूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बेच सकती हूँ। मेरे पास ग्लोबल मार्केट है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी कंट्री में ही बेच पाऊँगी, उसको मैं बाहर कहीं पर भी बेच सकती हूँ पूरे वर्ल्ड में। तो मेरे लिए एक एक्सेस हो गया ग्लोबल मार्केट का। सेकंड, एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी, बाद में उसको कॉपी कर लें वो अलग बात है, लेकिन उसको एडवांस टेक्नोलॉजी को हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगी। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ टू बिकम इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल अरीना। जो भी हमारी कंट्री, मान लो इंडिया है, उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, तो वो बाहर बेच पाएगी। तो जितना ज़्यादा उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, उतना ज़्यादा उसकी जो बाहर की बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, उसके लिए एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा कि वो बाहर अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना पा रही है, इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरिना। क्योंकि वो बाहर अपना प्रोडक्ट बेचेगी, लेकिन बाहर वाले भी क्यों ख़रीदेंगे? वो तभी ख़रीदेंगे जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसको उस स्टैंडर्ड का अपने आप को करना पड़ेगा। तो उसके पास एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को दिखा सके कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। अब इसके अगेंस्ट बहुत कुछ है। एक तो हमने कोरोना का एग्जाम्पल देख लिया, और हैं बेनिफिट्स आर मोर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो कि डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए वगैरह, और डेवलपिंग कंट्री जैसे ये इंडिया जो अभी डेवलप हो रही है। तो बेनिफिट्स आर मोर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी कंट्री से तो इतना कोई ख़रीद नहीं रहा, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी कंट्री की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की अभी नहीं है। तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फ़ायदा किसको मिल रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और हमें इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज़। इसमें क्या होता है कि हम जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, हम बाहर का कल्चर अपना रहे हैं, तो उससे हमारा कल्चर जो है हम भूलते जा रहे हैं, एक तो ये भी कह सकते हैं। और वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज़। अब हम बाहर का जितना ज़्यादा कल्चर अपना रहे हैं, तो जो पुअर लोग हैं उनको हम कुछ नहीं समझते, अपनी कंट्री के लोगों को ही हम ऐसा समझने लग गए हैं कि ये ऐसे कपड़े नहीं पहनता, ये वाला इम्पोर्टेड फ़ोन यूज़ नहीं करता। तो वेलफेयर, धीरे धीरे हम आइडेंटिटी अपनी भूलते जा रहे हैं। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग नेशंस एंड पीपल। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन, मतलब अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो वो क्या देखेगा कि उसे कहाँ प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उसी जगह पे तो आएगा। मान लो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसमें काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा वो कहाँ करेगा? वहीं करेगा जहाँ पे, ऐसा तो नहीं है किसी बैकवर्ड एरिया में जाके वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देगा जहाँ उसको कोई प्रॉफिट ही ना हो। वो तो मार्केट ड्रिवन देखेगा, मतलब प्रॉफिट देखेगा अपना, तो वो वहीं उसी स्टेट में डेवलपमेंट करेगा, अपनी फैक्ट्री खोलेगा या बिज़नेस खोलेगा जहाँ उसे फ़ायदा दिखेगा कि उसको प्रॉफिट होगा आगे जाके। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, वो कोई गांव में तो खोल नहीं देगा, ऐसी जगह खोलेगा दिल्ली जैसी जगह, मुंबई जैसी जगह। तो ये वाले स्टेट ज़्यादा डेवलप होंगे,
और जो थोड़े वैसे स्टेट हैं बिहार वगैरह, वो उतने डेवलप नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे उसको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा, तो वो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इस वजह से इससे और ज़्यादा डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी, नेशन वाइज डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो जहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेनर्स, वहीं ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाएगी, और जो दूसरी जगह है वहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं होगी। ये स्टेट में भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है, और कंट्री वाइज भी हो सकता है। किस जैसे इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और पाकिस्तान में नहीं करी इतनी इन्वेस्टमेंट, तो इससे और ज़्यादा डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी नेशंस में, और स्टेट वाइज भी हम ये कह सकते हैं, और लोगों में भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा, जैसे मान लो कोई मैकडॉनल्ड खोला या कोई मॉल वगैरह खोला, तो उसमें किन लोगों को काम मिलेगा? स्किल्ड, जो थोड़ा सा इंग्लिश बोल सकते हैं या थोड़े से ठीक हैं, उनको ही मिलेगा, बहुत गरीब को तो काम मिलेगा नहीं। तो और ज़्यादा जो लोगों में भी डिस्पैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के डीमेरिट हैं। थैंक यू।